हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। बेटा आज 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम था। इसमें मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बच्चों को संबोधित किया। तो उसमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन और तनाव के बारे में उन्होंने ख़ास बातें बताई। किस तरीके से कोई भी बच्चा अपने आप को मैनेज कर सकता है, अनुशासन में ला सकता है, तनाव से बाहर आ सकता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज उन्होंने कौन कौन सी मेन बातें कही। शुक्रवार को लाखों बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा पीएम मोदी ने किया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मोदी ने छात्रों के गार्जियन से भी बात की। मोदी जी ने इस दौरान छात्रों को कई सफलता के टिप्स भी दिए। तो आइए जानते हैं वो बातें कौन कौन सी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सिर्फ एक सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो यह खतरनाक हो जाता है। अर्थात किसी भी परिवार को अपने बच्चे से उम्मीद तो रखना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं कि समाज में हमारा क्या होगा इस वजह से अगर अपने बच्चे पर प्रेशर डाल रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। तीसरी मेन बात जो पीएम मोदी ने कहा कि समय प्रबंधन केवल परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। बस अपने काम को प्राथमिकता दें। आप घर में अपनी माँ को काम करते हुए देखिए, उनका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है कि किस विषय को कितना टाइम देना है। अर्थात अगर आप अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो ये आपको ज़रूर 100% सक्सेसफुल बनाएगा। ये पीएम मोदी जी का कहना था। चौथी बात जो मोदी जी ने कहा कि छात्रों को दबाव में ना रहने की सलाह दी। मोदी जी ने कहा कि अगर आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। चारों तरफ से दबाव होता है, लेकिन क्या हमें इस दबाव से दबना चाहिए? ऐसे ही आप भी यदि अपनी एक्टिविटी पर फोकस करते रहते हैं तो आप भी ऐसे संकट से बाहर आ जाएंगे। कभी भी दबाव के साथ दबाव में ना रहें, अर्थात तो कभी भी किसी भी बात को लेकर के प्रेशर में ना आएं। पांचवी बात जो पीएम मोदी ने नकल को लेकर कहा। मोदी जी ने कहा कि मूल्यों में खतरनाक बदलाव आया है। पीएम ने कहा कि कुछ छात्र नकल करने के तरीके ढूंढने में तेज होते हैं। ऐसे छात्र छोटे छोटे अक्षरों की पर्चा बनाते हैं। इसके बजाय ऐसे छात्रों को इस टैलेंट का इस्तेमाल सीखने में लगाना चाहिए। छात्र ये बात समझ कर चलें कि अब ज़िंदगी और जगत बहुत बदल चुका है। आज आपको डगर डगर पर परीक्षा देनी होगी। इसलिए जो नकल करने वाला है वो एक दो एग्ज़ाम तो पार कर जाएगा, लेकिन ज़िंदगी कभी भी पार नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मोदी जी ने आपको ये बताया कि यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, नकल के बजाय। नकल अगर आप करते हैं तो कभी न कभी उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। छठी बात जो मोदी जी ने कहा, मोदी ने छात्रों को स्मार्टली हार्ड वर्क करने को कहा। उन्होंने छात्रों से कहा कि पहले काम को समझिए। हमें भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी पर फोकस करना चाहिए। अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मुझे स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करना होगा, तभी परिणाम मिलेगा। हमें स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए, अर्थात जो काम आपको पसंद है आप उसी पर फोकस करो। सातवीं बात जो पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो आपको यह निर्णय करना है कि आप स्मार्ट हैं या गैजेट स्मार्ट हैं। कभी कभी आप खुद से ज़्यादा स्मार्ट और अपने गैजेट को मान लेते हैं और वही गलती वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आप जितना स्मार्टली गैजेट का इस्तेमाल करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम आएंगे। अर्थात गैजेट मतलब वो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो आपकी मेंटल एबिलिटी को, आईक्यू लेवल को बेटा डे बाय डे डिक्रीज करता है। हर एक बात के लिए आप गूगल पे सर्च करने लगते हैं। तो मोदी जी ने कहा कि आपको उस पर डिपेंड नहीं होना है, केवल आप उसका यूज़ करें काम के लिए, ना कि हमेशा हर टाइम। आठवीं बात, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्व होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में मैंने जानबूझकर कुछ तमिल भाषा से जुड़ी बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को यह दिखलाना चाहता था कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा हमारे पास है। नौवीं बात, आज भी हमारे छात्र अपने टीचर की बात को लेकर बहुत मूल्यवान समझते हैं।
हमें डंडा लेकर अनुशासन वाला रास्ता न चुनकर अपनेपन का रास्ता चुनना चाहिए। अपनेपन का रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। 10वीं बात, पीएम ने कहा, दुनिया आज भारत को एक आशा की किरण के रूप में देख रही है। 2-3 साल पहले हमारी सरकार के विषय में लिखा जाता था कि इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है, सब सामान्य हैं। पीएम को अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। जिस देश को सामान्य कहा जाता था वही आज चमक रहे हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार है। इससे आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो आई होप बेटा ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।